दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं टेरिबल टेल्स इन दी हॉरर स्टोरी मेरे यानी वंश के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस कहानी को। तो दोस्तों, इस कहानी को हमें भेजा है निरंजन प्रकाश नाम के एक आदमी ने। उस व्यक्ति ने अपना नाम बदल कर हमें बताया है, इसीलिए ज़्यादा आश्चर्यचकित ना हो कि क्या किसी का नाम ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं आपको वीडियो रिपोर्ट करूंगा। दोस्तों, कहते हैं आज से लगभग 200 साल पहले एक गांव था जहां पर राजा की वजह से उसके पापों के कारण महामारी और सूखा फैल गया। इस वजह से प्रजा बहुत ज्यादा दुखी थी। उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया, लोगों को मारा पीटा, उनका धन जबरदस्ती उनसे छीन लिया। राजा तो अपनी प्रजा के बारे में कुछ नहीं सोच रहा था, लेकिन प्रजा अपने बारे में बहुत कुछ जानती थी। ऐसे ही एक किसान जो अपने बारे में कुछ सोच रहा था, क्योंकि उसका सारा धन राजा के सैनिक ले गए थे, उसने इन हालातों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। अब तो इस घटना को 200 साल से भी अधिक का समय हो गया है। दोस्तों, मेरा नाम निरंजन प्रकाश है और आज आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरे साथ घटी सारी घटना को आप पूरी तरह से जान पाएं। तो दोस्तों, आज के समय पर जहाँ पर उसने आत्महत्या कर ली थी, वो जमीन हमारे गांव के प्रेसिडेंट साहब ने ले ली है। प्रेसिडेंट साहब ने इस जगह पर एक बहुत बड़ा ट्यूबवेल बनवा रखा है और ट्यूबवेल पर मेरा काम है, मतलब मैं उसी ट्यूबवेल पर नौकरी करता हूँ। जमीन में फसल को पानी देना, उनका ध्यान रखना और ट्यूबवेल पर भी ध्यान रखना, ये मेरा ही काम है। मैं रात को वहीं रहता हूँ। शाम होते ही खाना पानी और बीड़ी लेकर खेतों के ट्यूबवेल पर चला जाना था मेरा काम। रात काटने के लिए वहां पर एक कमरा और खाट बिस्तर के साथ पंखे और बिजली की व्यवस्था भी की गई है। मेरी नौकरी 8 साल से भी ज्यादा समय तक की हो गई थी, लेकिन उस रात जो हुआ ना, उससे मेरी पूरी जीवनी ही बदल गई, मतलब मेरी जिंदगी। उस रात जब मैं वहां पर पहुंचा तो आसमान काले बादलों से घिर गया था। हवाएं तेज थीं और बारिश भी चल रही थी। बिजली कड़की और पास के शमशान से कुत्तों के रोने और भौंकने की आवाजें आने लगी। 8 साल में ऐसा पहली बार हो रहा था यार। तभी मैंने सोचा कि आज क्या खास बात है। तभी मुझे याद आया कि आज मैं अपने साथ एक पौवा बोतल भी लाया हूँ। उस शराब की बोतल को मैंने निकाला और गट से पी गया, क्योंकि मुझे उसकी इतनी लत हो गई थी कि आजकल शराब में डूबा रहता था। कहते हैं जो मनुष्य जैसा होता है, मरने के बाद उसे 100 गुना अच्छी या बुरी आत्मा बन जाता है। उस ट्यूबवेल पर आम का एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था। उस समय उस पर कच्चा आम लगा हुआ था, पर उन खेतों की ओर गांव के बच्चे तो कभी नहीं जाते थे, बल्कि बड़े भी नहीं जाते थे। पर मेरा तो काम ही वहां पर था, इसलिए मैंने शाम को ही उस पेड़ से एक आम तोड़ लिया। लेकिन उस आम को तोड़ने के बाद जो मेरे साथ हुआ, वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। मेरे प्रिय श्रोता, फिर से आते हैं अपनी कहानी पे। दोस्तों, जब मैंने उस पेड़ से आम तोड़ा, तभी तूफान और बिजली एक साथ बहुत ज्यादा तेज हो गई। मुझे लगने लगा कि जैसे उस हवा से मैं तो माने उड़ ही जाऊंगा। ऊपर से वहीं पास के खार में पानी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। शराब के नशे की वजह से मैं उसी में गिर गया। गिरने के बाद थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आई तो मैं उससे बाहर निकला। बाहर निकलकर मैंने पानी खोला और फिर अपने कमरे की तरफ आ गया। कमरे पर मैंने सूखी लकड़ियों और पत्तियों को आग लगा दी और फिर उसके पास ही बैठ गया। आग तपते तपते मुझे बाहर से आवाज आने लगी, मानो कोई बाहर तेज तेज भाग रहा हो। ये देखने के लिए कि बाहर कौन ही होगा, मैं बाहर की ओर आया तो मैंने देखा कि सामने एक काला साया, जिसकी सफेद आंखें सामने से बहुत तेज चमक रही थी, वो मेरी ओर ही देख रहा था। वो उस पेड़ के तने से लगकर खड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें कच्चे आम थे, और उसने मुझे इशारा करते हुए अपनी तरफ बुलाया। मुझे भी पता नहीं, लेकिन मेरा खुद पर काबू नहीं रहा और मैं उसकी तरफ चलने लगा। जब मैं उसके पास में पहुंचा तो मैंने उस टोकरी को उससे लेना चाहा। उसमें पके हुए आम थे। मुझे लगा कि शायद इस पेड़ पर कुछ आम पके हों, लेकिन मेरी आंखों पर तो पर्दा छाया था, जो मैं इस बात को नहीं देख रहा था कि इस रात को, ऐसी घनी रात को, भला कौन आम तोड़कर मेरे सामने आ जाएगा। लेकिन तभी
मेरी नज़र उसके पैरों पर गई। उसके पाँव ही नहीं थे, वो हवा में उड़ रहा था। उसके हाथों से तीखे तीखे नाखून उस टोकरी पर बढ़ते ही जा रहे थे, मानो वो किसी वृक्ष की लताओं की तरह उस पर अपना कब्जा जमा रहे थे। और तभी मेरे सामने एक जोरदार बिजली कड़की और जिसके साथ ही मैं वहीं बेहोश हो गया। जब सुबह मुझे होश आई तो पता चला कि बिजली पड़ने की वजह से मेरे शरीर को लकवा मार गया था और मैं अब पूरी जीवनी कभी चल नहीं पाऊंगा और ना ही कोई काम कर पाऊंगा। लेकिन आज भी मुझे इस बात का एहसास है कि मैं बच गया और बचने की एक ही वजह थी और वो थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है उनके बचने की वजह क्या होगी? अगर आपको पता है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।